कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हम रिवाज बदलेंगे। रिवाज बदले न बदले लेकिन राज जरूर बदलेगा, ये हमारा दावा है। पारा है वो 20,000 से ऊपर गया, ये पहली बार हुआ है। भारत ने पाकिस्तान को बड़े अंतर से पहली बार हराया। विराट कोहली की सेंचुरी का जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि उनकी आदत में है, लेकिन ये सारे संकेत भारत के भविष्य से जुड़े हैं और एक अच्छे संकेत के रूप में देखे जा सकते हैं। लिहाजा हम लोग इस परिवर्तन संकल्प यात्रा के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं। ये पड़ाव का 10वां दिन है और ये जो यात्रा क्रमांक 2 है, ये बेणेश्वर से प्रारंभ हुई। पहली यात्रा त्रिनेत्र गणेश जी से, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसको प्रारंभ किया और लगातार माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राजनाथ सिंह जी और नितिन गडकरी जी, रामदेवरा हमारा पवित्र धाम है, वहां से शुरुआत हुई। गोगामेडी जो लोक आस्था के देवता है, उनके स्थान से शुरू हुई। लगभग 9,000 किलोमीटर यात्रा चलेगी, सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। औसतन 18 दिन ये यात्रा चलेगी। अब ये प्रश्न जरूर होता है कि यात्रा की आवश्यकता क्यों हुई, तो उसमें कुछ संक्षेप में जनरल साहब ने आप लोगों को इशारा किया है। लेकिन 2 सरकारें हैं, एक सरकार दिल्ली में काम कर रही है और एक राजस्थान में काम कर रही है। सरकार का फर्क भी होता है, मिजाज का फर्क होता है। लेकिन राजस्थान की ये जो मौजूदा सरकार है, कई बार होता है ना, खिलाड़ी खेलता है, अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन इस सरकार ने परफॉर्मेंस के नाम पे मेरे ख्याल से ऐसी निकृष्ट सरकार ये राजस्थान की जनता ने, आवाम ने कभी, बहुत सारे मुद्दों पर जब ये चुनाव की चर्चा होती है, चुनाव का समय आ गया, राजस्थान में सत्ता बदलती है परसेप्शन के कारण, जनधारणा के कारण। लगभग 93 के बाद का ये ट्रेंड है। अब कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हम रिवाज बदलेंगे। रिवाज बदले न बदले लेकिन राज जरूर बदलेगा, ये हमारा दावा है। और इसलिए जनधारणा, खेत में बैठा, दुकान पे बैठा व्यापारी, खेत पे बैठा किसान, पूरी आवाम ये तय कर चुकी है। इस बार आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान वो प्रदेश बन गया जिसको यदि अपराधियों की राजधानी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। 10,92,000 मुकदमे यदि किसी प्रदेश में दर्ज होते हैं तो ये उस प्रदेश की एक कानून व्यवस्था की शर्मनाक मानगी को बयान कर देता है। अभी जिक्र आया तो ज्यादा शर्मनाक है क्योंकि इतिहास में पहले अपवाद स्वरूप कुछ होता था, लेकिन राजस्थान तो वो प्रदेश है जहां 17 बलात्कार रोज होते हैं और मानवता शर्मसार हो जाती है वहीं कि किसी नाबालिग को जिंदा भट्टी में झोंक दिया जाता है। ऐसा दृश्य हिंदुस्तान में राजस्थान के अलावा कहीं नहीं था। 7 हत्याएं रोज होती हैं। ऐसे राजस्थान की कल्पना कभी पुरखों ने नहीं करी थी। तीसरा एक बड़ा पक्ष है जिस पर राजस्थान का एक बड़ा वर्ग उद्वेलित है। 1.25 करोड़ बच्चों ने परीक्षा दी। राजस्थान के मुख्यमंत्री सदन में आंकड़ा गिनाते थे 1 लाख का। अब 1 लाख और 1.25 करोड़ में कितना फर्क है देख सकते हैं। लेकिन कोर्ट में खाद का काम किया। जो पेपर लीक था, 19 पेपर लीक हुए। एक बच्चे ने अपना सुसाइड नोट लिखा कि सॉरी पापा, मैं आपके सपने पूरे नहीं कर पाया। हनुमानगढ़ का कन्हैयालाल पारीक जो परीक्षा देने गया, परीक्षा केंद्र पर पता लगा कि पेपर लीक हो गया, इतनी तैयारी की, अंततः उसको मौत को गले लगाना पड़ा। जनरल साहब जिक्र कर रहे थे मोदी सरकार का, एक ऐसी सरकार जिसके दामन पर कोई छींटे नहीं, कोई दाग नहीं। ये शायद पहली सरकार है कि जिस पर इस तरीके से किसी की हिम्मत नहीं हुई। वरना कांग्रेस के लोग कॉमनवेल्थ से लेके 2G से लेके बोफोर्स से लेकर आज तक भी जेल और बेल का खेल खेल रहे। लेकिन राजस्थान में ये अद्भुत दृश्य है कि जो मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, उनको खुद को ही प्रमाण दे दिया। शिक्षकों के एक सम्मेलन में उन्होंने पूछा शिक्षक बंधुओं से कि क्या आपको काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती है? उधर से आवाज आई, हाँ हमें देनी पड़ती है। मुख्यमंत्री को लगा कि कहीं गलत बोल गया, गलत समझ गया। दोबारा पूछते हैं, दोबारा जनता से आवाज आती है। तो पब्लिक डोमेन में एक तरीके की आपराधिक गतिविधि थी कि जब लोगों ने उसको स्वीकार किया। करप्शन सर्वे और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2 संस्थाएं हैं जो सर्वे करती हैं, प्रमाणिक सर्वे करती हैं। रेफरेंस के लिए वो सर्वे काम आता है। राजस्थान के 78% लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है।
कंगन को आरसी क्या, मुख्यमंत्री जहां सचिवालय में विराजते हैं उनके बिल्कुल पास के कमरे में यदि नकदी मिल जाए, सोना मिल जाए, इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता। और आज तक वो चीजें संज्ञान में नहीं आई है। अभी केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने राजस्थान की जनता को 1 करोड़ लोग घरों तक पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन की योजना लागू की। हिंदुस्तान में जहां भाजपा शासित राज्य हैं वहां ये जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख तक पानी चला गया, हरियाणा 100% से जुड़ गया, मध्य प्रदेश जुड़ गया। तो राजस्थान में ऐसा क्या था कि जल जीवन मिशन की पूर्णता नहीं हुई। अभी मित्र पूछ रहे थे कार्यवाही के लिए, जल की जो लोगों की सहूलियत के लिए जो योजना थी, राजस्थान में 2024 तक 1 करोड़ घरों तक कनेक्शन होना था। आज उसकी प्रगति 42 लाख है, यानी 58 लाख लोग प्रगति पूरे होने तक वंचित रहेंगे। इसका मतलब साफ है, कभी योजनाओं का नाम बदला, कभी योजनाओं का पैसा खुर्द-बुर्द किया, लेकिन ये तो प्रमाण है जो जनता के हक पर डाका डाला गया। ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो सरकार के भ्रष्टाचार से जुड़ी थी, और इसलिए ये 5 बड़े मुद्दे हैं। जैसे तो राजस्थान में एक लंबी फहरिस्त है, आप लोगों की कलम से कई बार मैं देखता हूँ कि अस्पताल में चूहा पैर उतर गया, कुत्ते ने किसी नवजात को नोच लिया। स्कूलों की हालात ये है कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुअर है कि छतें टपकती हैं, फैकल्टी पूरी नहीं है। हायर एजुकेशन की स्थिति है कि वहाँ लैब असिस्टेंट कॉलेज का इंचार्ज है, प्रिंसिपल नहीं। इस पूरे क्षेत्र का भी आपने जल साहब ने जिक्र किया, लेकिन जो वायदे किए गए पीने के पानी की, जिस तरीके से खनन माफिया पनपा, उन माफियाओं के कारण यहाँ लोगों की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्याएं तक हुई हैं। तो इस पूरे इलाके में, जैसे मेवाड़ के बारे में, वागड़ के बारे में ये कहा जाता था कि बहुत ही इस तरीके का ये क्षेत्र है जिस पर सरकार प्राथमिकता से काम करती है। वो तो भला हो मोदी सरकार का, जिसने इस जनजातीय क्षेत्र में एकलव्य विद्यालय खोलकर 38,000 शिक्षकों की भर्ती करके उन जनजाति के बच्चों के जीवन को बदलने का काम किया। कैंपा के जरिए जल, जंगल और जमीन की रक्षा करने वाले जनजाति के, आदिवासी के जीवन को बदलने का काम किया। वरना राजस्थान की ये सरकार, मुझे लगता है कि जनता की अदालत में तो दोषी है, पर शायद अशोक गहलोत की सरकार को भगवान भी माफ नहीं करेगा, इतने पाप लिखे गए हैं। इससे परिवर्तन संकल्प यात्रा में हम इन सब बिंदुओं को मुखरित करके लोगों के बीच में जागरण का काम भी करते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि जब लोग पूछते हैं कि यात्रा का उद्देश्य क्या, यात्रा का प्रभाव क्या है, पहली बात तो पार्टी का कार्यकर्ता बहुत धरातल पर पूरी मजबूती से उसने कांग्रेस को हराने का संकल्प लिया है। दूसरा, जनता के बीच में ये मुद्दे स्थापित हुए हैं और जनता इन मुद्दों पर पूरे तरीके से उज्ज्वलित है। और कई बार हो सकता है कुछ मुद्दों पर जनता सड़कों पर नहीं दिखे, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया ईवीएम पे अच्छे तरीके से होगी, ये मेरा पूरा भरोसा है। आप सब लोग पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। मुनिया जी, आपने नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट लेवल की सब बातें समझ, मैंने ज्यादा स्टेट लेवल की कही। आप वीके सिंह जी के मुंह से भी हमने सुना। आप प्रदेश में प्रतिपक्ष की भूमिका आप बेहद तरीके से, अच्छी तरीके से निभा रहे हैं, लेकिन स्थानीय जो सरकार है या जो नगर पालिका है, यहाँ कांग्रेस का बोर्ड है, भाजपा को जो प्रतिपक्ष की जो भूमिका निभानी चाहिए वो कतई उसको नहीं निभाई जा रही है। जनता की बहुत समस्या है, बहुत विकास कार्य होने के बावजूद भी बहुत समस्या है। उन समस्याओं को लेकर कभी स्थानीय संगठन ने या प्रतिपक्ष ने कभी कोई विशेष रूप से कदम नहीं उठाया है। नाथद्वारा के स्थानीय संगठन जी, तो मुझे लगता है कि इस परिवर्तन संकल्प यात्रा के बाद में थोड़ा सा इंजेक्शन और लगेगा, और आपकी बात को भी संज्ञान में लेके उनको तैयार करेंगे, कोई अच्छे तरीके से बी कॉम्प्लेक्स देके कि वो मजबूती से काम करेंगे। क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस से डॉक्टर सीपी जोशी जो विधानसभा अध्यक्ष है वो चुनाव लड़ना जाएंगे, उनके समक्ष अगर मजबूती से भाजपा अगर चुनाव नहीं लड़ेगी तो आपका सपना हो सकता है मेवाड़ में कहीं न कहीं अधूरा रहेगा, क्योंकि नाथद्वारा की सीट पूरी संपूर्ण मेवाड़ के परिणाम को प्रभावित करती है। कभी ये सपना पूरा भी हुआ था, भले ही 1 वोट से जीते थे, लेकिन जीते जरूर थे। मेवाड़ में 28 में से 25 सीटों पर हम लोग जीते हैं, तो आपके मुंह में घी शक्कर और आपने प्रेरित किया, लेकिन नाथद्वारा की सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी श्रीनाथ जी के आशीर्वाद से और जनता के समर्थन। मेरा एक सवाल है, मैं जरूर 2 चीज और बोलना चाहता था। आज
कल फैसला जी का जन्मतिथि है। हम सब लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने बहुत काम किया है पूरे राजस्थान के अंदर समुदाय को लेकर, और क्योंकि वो मेरे रेजिमेंट के थे इसलिए मैं उनको अपनी ओर से पूरी तरह से श्रद्धांजलि देता हूँ। दूसरी चीज़ है, एक ट्रेंड शुरू हुआ और ये गोवा के पिछले से पिछले चुनाव के अंदर शुरू हुआ कि कैसे दुष्प्रचार किया जाए। वहां पर बोर्ड लगने शुरू हुए, किसी संगठन का नाम लिखा गया कि उस संगठन ने सर्वे किया है कि आम आदमी पार्टी को इतनी सीट मिलेंगी, बाकियों को इतनी मिलेंगी। अब उसको थोड़ा सा और पॉलिश करके इस दुष्प्रचार को तगड़ा कर लिया गया है। आप ट्विटर उठा के देखिए, उसमें निकलेगा। कल हम यात्रा में थे, उस यात्रा के बारे में किसी ने ट्वीट कर रखा था जी वहाँ पे उस यात्रा में कोई नहीं था। वहाँ पे जो है काले झंडे दिखाए गए, जो लोग जा रहे थे, कुछ नहीं हुआ। ये दुष्प्रचार चलेगा। इस दुष्प्रचार से कृपया सावधान रहें, क्योंकि बहुत लोग कोशिश करेंगे, जब हार दिखाई देती है तो दुष्प्रचार का ज़्यादा उस पर काम होता है, और पूरे देश के अंदर ये काम चल रहा है। सर राहुल गांधी आपने सर, मैं ये कह रहा हूँ, टिकटों का पार्टी ने बीच में मंथन किया था, जल्दी डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ ऐसी लगी नहीं स्थिति कि टिकटों का घोषणा हो जाएगी। सब टिकट के बारे में एक निश्चित प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि संविधान में कोई मैंडेटरी नहीं कब करनी, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से, सामने का माहौल देख के, उम्मीदवारों को देख के पार्टी ने इस लिहाज से अपना काफ़ी कुछ इस पे जो अध्ययन करना था, जो जानकारी लेनी थी, काफ़ी जुटाई भी है और जुटाएंगे भी। मैं इतना ही कह सकता हूं कि हमने चुनावी तौर पर जो हमारी तैयारी होनी चाहिए और चयन के लिए जो मानसिकता होनी चाहिए, उसका बैरोमीटर एक ही है कि जो जीतने में सक्षम होगा हम उसको टिकट देंगे। और पहले भी हम लोगों ने टिकट बांटी है और 163 हम जीते ही हैं। 2013 में भी 120 जीते हैं, और इसलिए 2003 में 120 जीते हैं, 13 में 163 जीते हैं। इसलिए हम लोगों ने बहुमत के आंकड़े को छुआ है। कांग्रेस पार्टी जब सत्ता से विपक्ष की ओर जाती है तब उनकी दुर्गति होती है। 21 सीटें आई थी पिछली बार। भारतीय जनता पार्टी 70 प्लस जाती है, यानी मैंडेट कभी भी बीजेपी के खिलाफ नहीं रहा, केवल अंतर था 0.5% का, 1.5 लाख वोटों का। लेकिन इस बार हमारे उम्मीदवार बेहतर होंगे, हमारी रणनीति बेहतर होगी और 2/3 बहुमत से हम लोग जीतेंगे। तो टिकट का जब होगा तब आपको उसके बारे में पूरी विस्तार से बताएंगे, कौन उम्मीदवार होगा, क्या होगा। पार्टी में मंथन चल रहा है, कुछ उस पर हम लोगों ने हमारी जो आउटलाइन है वो तैयार की, अच्छा होमवर्क किया है, फीडबैक की प्रक्रिया बराबर जारी है और यथा समय आपको सूचित भी करेंगे। आप मंथन में मुख्यमंत्री का भी तो चर्चा होती होगी सर? देखिए, कोई सेट फिनोमेना नहीं है। देश में बहुत सारे प्रदेश हैं जहां प्रोजेक्ट किया जाता है, जहां नहीं किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा करती है और इसलिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी बहुत बार कहा है, स्थानीय नेताओं ने कहा है, और एक सामान्य सी बात है कि हम लोगों की पहली कोशिश है कांग्रेस सत्ता से बाहर हो, भारतीय जनता पार्टी काबिज हो। पार्टी का संसदीय दल इस मामले में अधिकृत और सक्षम है कि जिसको तय करेगा उसको पार्टी के सभी लोग स्वीकार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सर, मैनिफेस्टो की बात की जाए तो मैनिफेस्टो क्या स्टेट लेवल पे ही होगा या पर्टिकुलर हर विधानसभा या जिले के हिसाब से होगा? देखिए, इसमें हमने 200 विधानसभा क्षेत्रों की उनकी जो स्थानीय समस्याएं हैं, ये बात सही, आपका सवाल अच्छा है कि क्योंकि जो मैनिफेस्टो होता है वो फोकस होता है केवल स्टेट की समस्याओं के बारे में। इस बार हमने उसका डिजाइन बदला है। हमने विधानसभाओं से भी लोगों से राय मांगी है, अनेक वर्गों से राय मांगी है, किसानों से किसानों के लिए, व्यापारियों से व्यापारियों के लिए, कर्मचारियों से कर्मचारियों के लिए। इस बार का जो हमारा संकल्प पत्र होगा वो बहुत डेडिकेटेड होगा, कमिटेड होगा और एक विजन डॉक्यूमेंट की तरह काम करेगा, जिसमें हम विधानसभाओं की समस्याओं को भी प्राथमिकता से लेंगे और जो प्रदेशव्यापी जो जिक्र मैंने किया उस पर भी हम लोग फोकस करके काम करेंगे। सर, आपने जैसे दुष्प्रचार की बात करी थी, तो दुष्प्रचार में जो हुआ उसमें कल शाम को भी नजर में ये स्थिति मिली थी। परिवर्तन जो संकल्प यात्रा थी वो आने का समय था, उसको 4 घंटे देरी से पूछे, उसके बाद भी ना तो सभा नहीं हो पाई, कल शाम को लेट हो जाती है तो वो आते हैं। देखिए, सफलता क्या होती है किसी भी रैली की? सफलता होती है कि लोग बाग आए, मैसेज को लेकर चले। कई बार दूर दूर से जब लोग बाग आते हैं
वो थोड़ा सा लेट हो जाता है तो कईयों के काम होते हुए चले जाते हैं। कोई ये एक प्रतिक्रिया समझेगा, ये सफलता के इसे का आंकड़ा नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा 1 साल पूरा हो गया है, तो कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी के पास में कोई मुद्दा नहीं है और वो तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। कौन सी यात्रा? राहुल गांधी का 1 साल भारत जोड़ो यात्रा 1 साल पूरे हो गए, बोला कि हम कांग्रेस जो जोड़ने का यूरोप चले गए अभी मैंने देखा। ऐसा है कि जो व्यक्ति यहाँ पे टी शर्ट और पैंट पहनता है वहाँ पे जाके कुर्ते पजामे में घूमता है, उस पर विश्वास करोगे क्या? सर, परिवर्तन यात्रा का अंतिम जब सत्ता परिवर्तन होता है उसका चेहरा कौन होगा? मैंने सब जवाब दिया, कोई कॉमन ही है। सर, सारे मुद्दों पर बात हुई है, ईआरसीपी पे आपने कुछ नहीं कहा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ईआरसीपी केंद्र का विषय नहीं है, ये राजस्थान का राज्य का ही विषय था, क्योंकि सिंचाई ये राज्य का विषय है। जहाँ इंटर स्टेट, जहाँ रिवर्स का मसला आता है, वहाँ केंद्र और राज्य मिलकर उस पर समाधान करते हैं। हर राज्य को उसके हिस्से के हिसाब से पानी का बंटवारा होता है, उसके लिए बोर्ड बना हुआ है। जो ईआरसीपी है वो 2013 से 18 के कालखंड में वसुंधरा राजे जी की सरकार ने 13 जिलों के लिए 37,000 करोड़ की उस योजना को बनाया। उसके लिए नवनेरा पे बैराज बनने की शुरुआत हुई। पहला पैसा 900 करोड़ रुपए वसुंधरा जी की सरकार ने ही दिया उसमें, उसके कारण काम शुरू हुआ। इस ईआरसीपी पे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी बहुत बार स्पष्ट कर चुके हैं कि ईआरसीपी को कांग्रेस पार्टी ने, अशोक गहलोत जी ने खाली एक सियासी हथियार बनाया है, धरातल पर कुछ नहीं है। क्योंकि जो वाजपेयी जी ने रिवर लिंकिंग की जो योजना शुरू की थी, उसी का मॉडल मध्य प्रदेश में सफल हुआ और केन बेतवा लिंक के जरिए लोगों को सिंचाई के पानी देने की कोशिश हुई। यहाँ पर भी वो स्पष्ट कर चुके हैं कि जो पानी की निर्भरता है, इस पर अक्सर कहा जाता है कि ये 50% निर्भरता पर होगा, ये कहते हैं हम 75% पे करेंगे। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने जो प्रस्ताव दिया था, क्योंकि उन्होंने एक लाइन पकड़ ली और आपने देखा होगा खुद करेंगे नहीं और चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिख देंगे। तो केवल चिट्ठी लिखने से काम नहीं होता, कमिटमेंट चाहिए। राजस्थान की जो ईआरसीपी के बारे में सरकार की मंशा ठीक नहीं है, न तो उससे सभी को सिंचाई का पानी मिलेगा, न पीने का पानी मिलेगा। जल जीवन मिशन का मैं आपको बयान कर चुका। भारत की सरकार ने, केंद्रीय मंत्री ने जो प्रपोजल दिया है, उस प्रपोजल पर 90% भारत की सरकार खर्च करने के लिए तैयार है। केवल टाइटल का मसला नहीं है, जो पैसा वो भारत की सरकार 90% इन्हीं योजनाओं के लिए देने के लिए तैयार है। लेकिन क्योंकि इसको बीजेपी के खिलाफ एक सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना है और लीपापोती करनी है, भारतीय जनता पार्टी आज भी तत्पर है लोगों को पानी उपलब्ध कराने के लिए। लेकिन मेरी शर्त ये है, मेरी जो चुनौती है कांग्रेस पार्टी को, कि जेजेएम को 100% पूरा करके दिखाए और जो केंद्र की सरकार ने जो प्रस्ताव दिया उस पर अपनी सहमति दे। पुणे के एक मेरा अंतिम सवाल, राजसमंद जिले में डीएमएफटी फंड के वितरण को लेकर बहुत भेदभावपूर्ण कदम उठाया जाता है। गत दिनों सांसद महोदया सुरेंद्र सिंह जी राठौड़, पूर्व मंत्री एमएलए साहब, इनकी ओर से भी उस मीटिंग का बहिष्कार किया गया। तो क्या भाजपा इस मुद्दे को लेकर कुछ विशेष कदम उठाने जा रही है, कैसे किया? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका और इससे मैं भी पीड़ित हूँ, क्योंकि मुझे भी डीएमएफटी का जितना पैसा मेरे को मेरे क्षेत्र में मिलना चाहिए था उतना दिया नहीं, कांग्रेस के लोगों को ज्यादा दिया। उस पर सबका बराबर हक है और डीएमएफटी के पैसे का पूरे जिले में किसी समय जिला प्रमुख उसका संयोजक होता था, कभी सांसद उसका अध्यक्ष होता था, कभी कलेक्टर होता था, फिर इन्होंने कभी मंत्री को बनाया। लेकिन कुल मिलाकर डीएमएफटी के पैसे का कांग्रेस पार्टी के लोगों ने दुरुपयोग भी किया और भेदभाव भी किया। बीजेपी के लोगों को पैसा दिया नहीं जितना परिमाण में देना चाहिए था। डीएमएफटी डेडिकेटेड है बच्चों के स्कूल के लिए कमरे बनाने के लिए, गांव की सड़कें बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए। लेकिन इन लोगों ने जिस तरीके से इसमें गोरख धंधा किया है, इसमें जिस तरीके से लूट किया है, अपने लोगों को ठेके दिए हैं और पिछले दरवाजे से जिस तरीके से इसमें कांग्रेस के लोगों को उपकृत करने का काम किया, शर्मनाक है। हम लोग सत्ता में आते ही डीएमएफटी के फंड को जनप्रतिनिधियों की राय से समानता के आधार पर वितरण और लोगों के उपयोग में वो पैसा है, ये कोशिश करें। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल
राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।